तारीख में हजारों बादशाह गुजरे, किसी ने आधी दुनिया जीती तो किसी ने खुदाई का दावा किया, लेकिन आज हम जिस बादशाह की कहानी सुनाने जा रहे हैं, इन जैसा ताकतवर इंसान दुनिया ने दोबारा नहीं देखा। एक ऐसा नबी जिसके दरबार में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि खौफनाक जिन्नात भी डर के मारे सर झुकाए खड़े रहते थे, जिनके लिए परिंदे धूम में छतरी बन जाते और हवाएं इनकी सवारी थी। ये दास्तान है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। आज हम इस अजीम सल्तनत के वो राज जानेंगे जो सदियों से कुरान में महफूज हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। कई बार तो वो मुश्किल फैसलों में अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी मदद किया करते थे, लेकिन जब नबूवत और बादशाहत का ताज इनके सर पर रखा गया तो उन्होंने अल्लाह से सोना, चांदी या लंबी जिंदगी नहीं मांगी। उन्होंने हाथ उठाए और अपने रब से एक ऐसी चीज़ मांगी जो आज तक किसी ने नहीं मांगी थी। कुरान बताता है कि उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी और को ना मिले। अल्लाह ने यह दुआ ऐसे कबूल की कि ज़मीन और आसमान की ताकतें इनके हाथ में दे दी। सबसे पहला मुजज़ा ये था कि हवा इनके काबू में थी। पुराने ज़माने में सफ़र करने में महीनों लग जाते थे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने तख्त पर बैठते तो हवा इन्हें उठा लेती। जो सफ़र लोग एक महीने में करते वो ये सुबह से शाम होने तक मुकम्मल कर लेते। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने इनके लिए ज़मीन का खजाना खोल दिया। जिस तरह आज पानी के चश्मे बहते हैं, इस दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया गया। इसी तांबे से वो देगे यानी बड़े बर्तन और मजबूत हथियार बनवाया करते थे। लेकिन इस सल्तनत की सबसे हैरानकुन बात थी जिन्नात की फौज। अल्लाह ने बड़े बड़े और ज़िद्दी जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया था। ये जिन्नात इनके लिए हर तरह का काम करते। कुछ जिन्नात मामार यानी मिस्त्री थे, जो ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें और महल बनाते जो इंसानों के बस की बात नहीं थी। कुछ जिन्नात समंदर की गहराइयों में गोता लगाते और वहाँ से मोती और हीरे निकाल कर लाते। और जो जिन्नात हुक्म मानने से इनकार करते या शरारत करते, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें जंजीरों में जकड़ देते। किसी जिन में यह हिम्मत नहीं थी कि वो इनके हुक्म के आगे सर उठा सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बहुत रहम दिल भी थे। एक मशहूर वाक़या चूंटियों की वादी का है। जब इनका अजीम लश्कर वहाँ से गुजरा तो उन्होंने एक नन्ही चूंटी की आवाज़ सुनी जो अपनी साथियों से कह रही थी, ऐ चूंटियों, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें गलती से कुचल ना दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इन्हें जानवरों की बातें समझने की ताकत मिली है। लेकिन अल्लाह ने इनका इम्तिहान भी लिया। एक शाम वो अपने खूबसूरत घोड़ों को देखने में इतना गुम हो गए कि असर की नमाज का वक़्त निकल गया या करीब आ गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि घोड़ों की मोहब्बत ने इन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया तो उन्होंने वो सारे घोड़े अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। इस कुर्बानी के बदले अल्लाह ने इन्हें हवा की सवारी दे दी जो घोड़ों से 1000 गुना तेज थी। अब कहानी चलती है यमन के इलाके सबा की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद परिंदा जब गायब हुआ और वापस आया तो इसने एक अजीब खबर दी, मैंने वहाँ एक औरत देखी है जो एक कौम पर राज करती है। इसका तख्त बहुत बड़ा है, मगर अफसोस कि वो और इसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। ये मलका बिल्कीस थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे एक ख़त भेजा। ये वो ख़त है जिसका जिक्र कुरान में है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ। ख़त साफ और सीधा था, मेरे मुकाबले की कोशिश ना करना और फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। बिल्कीस ने जंग की बजाय तोहफे भेजकर सुलह करनी चाहिए। जब इसके वजीर सोने की ईंटें लेकर पहुंचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत दिखा रहे हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं है और इसने खुद आने का फैसला किया। बिल्कीस के पहुंचने से पहले हज़रत सुलेमान ने अपने दरबारियों से पूछा, कौन है जो इसका तख्त यहाँ उठा लाए? एक बहुत ताकतवर जिन ने कहा, मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले ला सकता हूँ। लेकिन एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था बोला, मैं आपकी आंख झपकने से पहले ला सकता हूँ। और अगले ही लम्हे वो बारी भरकम तख्त वहाँ मौजूद था। जब बिल्कीस आई तो इसे एक खास महल में ले जाया गया जहाँ फर्श साफ शीशे का था जिसके नीचे पानी बह रहा था। बिल्कीस ने इसे पानी समझकर अपने कपड़े उठा लिए। जब इसे बताया गया कि ये पानी नहीं शीशा है तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, मैंने आज तक गलत किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। इतनी शान, इतनी ताकत, इतने जिन्नात, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी एक मौजज़ा थी। वो अपनी लाठी के सहारे खड़े इबादत कर रहे थे या निगरानी कर रहे थे कि इनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। कई दिनों तक वो वैसे ही खड़े रहे। जिन्नात ये समझकर डरते रहे कि बादशाह जिंदा है और काम में लगे रहे। आखिरकार एक छोटी सी दीमक ने इसकी लाठी को अंदर से खा लिया। लकड़ी कमजोर हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए।
تب جنات کو پتا چلا کہ اگر وہ چھپی ہوئی باتیں یعنی غیب جانتے تو اتنی دیر اس مصیبت میں نہ پھنسے رہتے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ملک اور طاقت صرف اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شہزاد پرائم کو سبسکرائب کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم تابوت سکینہ پر اگلی ویڈیو بنائیں۔ کمنٹس میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔